नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए इंडिया के 3 बेस्ट मल्टी कैप म्यूचुअल फंड्स लेके आया हूं जिन्होंने पिछले 3 से 5 साल में 25 से 30% का रिटर्न दिया है, यानी बम्पर रिटर्न्स दिए हैं। दोस्तों, मल्टी कैप एक ऐसी कैटेगरी है जहां पे फंड मैनेजर को 25% लार्ज कैप में, 25% मिड कैप में और 25% स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करना जरूरी होता है, और जो बाकी 25% बचता है वो कहीं भी डाल सकता है जहां उसको प्रॉफिट नजर आता है। इसी वजह से दोस्तों इस कैटेगरी में रिटर्न्स हाई होते हैं और रिस्क कम होता है। तो दोस्तों, फंड्स के नाम बताने से पहले सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मेरे खुद के पोर्टफोलियो से। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं मेरा नेट रिटर्न अब 38% है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से मार्केट अच्छे रिटर्न्स दे रही है। वहीं अगर मेरे एक्टिव XIRR की बात करेंगे तो वो करीबन 18.5% है, और वैसे मेरा टोटल XIR करीबन 40% से ज्यादा है। तो दोस्तों सीधा चलते हैं आज के हमारे पहले मल्टी कैप फंड पे, जो है एक्सिस मल्टी कैप फंड। तो सबसे पहले आप एक्सिस मल्टी कैप फंड के रिटर्न्स देख सकते हैं। तो दोस्तों पिछले 1 महीने में देखेंगे तो करीबन 1% का रिटर्न है, 6 महीने में देखेंगे तो करीबन 17% का रिटर्न है, यानी रिकवरी वापस चालू हुई है। वहीं पिछले अगर आप 1 साल में देखेंगे तो 0.43% का रिटर्न है, यानी सिर्फ आधे % का रिटर्न है। वहीं अगर आप निफ्टी का देखेंगे तो नेगेटिव में है। वहीं पिछले 3 साल का अगर रिटर्न देखेंगे तो करीबन 23.5% का रिटर्न है, जो जबरदस्त रिटर्न है। अब आप अपनी स्क्रीन पे इस फंड की डिटेल्स देख सकते हैं। तो सबसे पहले अगर आप एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो 0.74% है। एग्जिट लोड इसमें 1% लगता है, यानी 1 साल से पहले विड्रॉ करेंगे तो आपको 1% की पेनल्टी देनी पड़ेगी। वहीं दोस्तों अगर AUM यानी फंड साइज की बात करें तो करीबन 8,500 करोड़ का फंड है। वहीं इसमें कोई भी लॉक इन पीरियड नहीं है, और आप मिनिमम SIP कम से कम 500 रुपए से स्टार्ट कर सकते हैं, और आप मिनिमम लमसम 1,000 रुपए से स्टार्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसकी एसेट एलोकेशन की। तो दोस्तों जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये 46% लार्ज कैप में इन्वेस्ट करता है, 26.83% मिड कैप में, और स्मॉल कैप में भी करीबन 26%। तो जैसा कि मैंने पहले बताया था 25, 25, 25 तीनों में डालने जरूरी है, और जो बाकी 25 बचता है वो आप किसी में भी डाल सकते हैं। वहीं अगर आप इसकी कुछ टॉप होल्डिंग्स की बात करें कि आपके पैसे कौन सी कंपनी में इन्वेस्ट करेगा, तो सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट की जाती है HDFC बैंक में जो 6.8%, फिर ICICI बैंक 4.36%, फिर रिलायंस इंडस्ट्रीज 3.27%, और उसके बाद फोर्टिस हेल्थकेयर जो एक हॉस्पिटल की चेन है जिसमें 2.27%। अब दोस्तों आप अपनी स्क्रीन पे इसका अपसाइड और डाउनसाइड रेशियो देख सकते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है म्यूचुअल फंड में, यानी जब बुल मार्केट स्टार्ट होती है और सारे फंड्स ऊपर भागना स्टार्ट करते हैं तो ये अपने बेंचमार्क से कितना ज्यादा रिटर्न देता है। वही डाउनसाइड होता है कि जब मार्केट नीचे गिरती है, जैसे पिछले 1 साल से मार्केट गिरी हुई है, तो ये अपने बेंचमार्क से कितना ज्यादा नीचे गिरता है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं इसका अपसाइड रेशियो है 109 का, यानी अगर बेंचमार्क 10% का रिटर्न देता है तो ये 10.9 का देता है, यानी अपने बेंचमार्क से भी ज्यादा रिटर्न देता है। वहीं इसका डाउनसाइड की बात करें कि जब मार्केट गिरती है, अगर बेंचमार्क 10% गिरता है तो ये सिर्फ 7% गिरता है, यानी अपने बेंचमार्क से कम गिरता है, जो कि अच्छी बात है। यानी इसका अपसाइड भी अच्छा है और इसका डाउनसाइड भी अच्छा है। अब चलते हैं दोस्तों अपने दूसरे मल्टी कैप फंड पे, जो है निप्पॉन का मल्टी कैप फंड। तो अब आप अपनी स्क्रीन पे इस फंड के रिटर्न्स देख सकते हैं। तो जैसा कि देखेंगे पिछले 1 महीने में आधे % का रिटर्न है, पिछले 6 महीने में दोस्तों करीबन 20% का रिटर्न दिया है, जो बहुत ही जबरदस्त रिटर्न है। पिछले 1 साल की बात करें तो करीबन 0.8% का रिटर्न दिया है, यानी कम से कम नेगेटिव नहीं गया निफ्टी की तरह। वहीं 3 साल की बात करें तो दोस्तों 24% का CAGR, जो बहुत ही बढ़िया है। वहीं अगर आप पिछले 5 साल की भी बात करते हैं तो करीबन 30% का रिटर्न, यानी बंपर रिटर्न्स। अब आप इस फंड की कुछ डिटेल्स देख सकते हैं। तो जैसा कि देखेंगे एक्सपेंस रेशियो है 0.73, यानी एक्सिस के करीब ही है। एक्सिस का 0.71 था, इसका 73 है। वहीं एग्जिट लोड इसमें भी 1% है, यानी 1 साल से पहले विड्रॉ करेंगे तो पेनल्टी लगेगी 1% की। वहीं इसका AUM यानी फंड साइज है करीबन 40,000 करोड़, यानी दोस्तों बहुत बड़ा फंड है। वहीं इसमें कोई भी लॉक इन पीरियड नहीं है। मिनिमम SIP आप 500 रुपए महीने से स्टार्ट कर सकते हैं, और लमसम 1,000 रुपए से। लेकिन दोस्तों आगे की बात बताने से पहले एक मोमेंट लेते हैं सोचने के लिए, क्योंकि इन्वेस्टिंग भी एक जर्नी है। कभी तो स्मूथ हाईवे लगता है और कभी ट्रैफिक जाम, लेकिन हर इन्वेस्टर के दिमाग में एक सवाल तो जरूर आता है कि क्या मैं सही डायरेक्शन में जा रहा हूं या नहीं, और क्या मैं खुद अपने प्रॉफिट्स को एनालाइज कर सकता हूं कि नहीं। जब भी हम अपना म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो देखते हैं तो हमें यूजुअली 12 या 14% के रिटर्न्स ही दिखते हैं, और हम मान लेते हैं कि सब ठीक है। लेकिन जब भी आप थोड़ा रुककर सोचते हो और मार्केट के रिटर्न्स देखते हो तो लगता है शायद यार मैं तो मार्केट से पीछे हूं। लेकिन सोचो अगर इस टर्निंग पॉइंट पे आपको कोई ऐसा टूल मिल जाए जो आपकी हेल्प कर सके, तो दोस्तों एंजल वन म्यूचुअल फंड प्लेटफॉर्म का पोर्टफोलियो रिव्यू फीचर वही टूल है। यह फीचर सिंपली आपका म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो बेंचमार्क के अगेंस्ट मैप करता है। जैसे आपके रिटर्न्स बेंचमार्क से ज्यादा थे,
कम थे या बराबर थे। ये क्लैरिटी देता है कि आप मार्केट के फ्लो के साथ कितना सिंक में है। और एक इनसाइट जो मुझे पर्सनली काफी इंटरेस्टिंग लगती है वो है मिस्ड गेन्स। ये बताता है कि अगर आपने फंड सिलेक्शन थोड़ा बेटर किया होता तो कितना गेन बन सकता था। और अगर आपकी इन्वेस्टमेंट्स मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स पे है तो आप भी पैन के थ्रू उनको इंपोर्ट कर सकते हो ताकि पूरा पोर्टफोलियो एक ही जगह दिखे, साफ और सिंपल व्यू के साथ। तो अगर आप भी अपनी इन्वेस्टमेंट राइट को थोड़ी और डायरेक्शन देना चाहते हो तो एंजल वन के म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो रिव्यू टूल को जरूर एक्सप्लोर करें। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully. अब चलते हैं इसकी एसेट एलोकेशन पे। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं 44.75 जाता है लार्ज कैप में, मिड कैप में डालता है 26%, स्मॉल कैप में डालता है 26.83%। वहीं अगर इसकी टॉप 4 होल्डिंग्स की बात करें कि आपका पैसा कौन सी कंपनी में जाएगा तो एक्सिस की तरह ही HDFC में इसमें सबसे ज्यादा जाता है 5.28, फिर एक्सिस बैंक लिमिटेड में जाता है 3.75, फिर GE वेरनोवा में जाता है 3.58 और ICICI बैंक में 3.55। यानी अपनी मेजर होल्डिंग फाइनेंस और बैंकिंग सेक्टर में रखता है। अब बात करते हैं इसके अपसाइड और डाउनसाइड कैप्चर रेशियो की। तो दोस्तों इसका अपसाइड रेशियो है 108, यानी अगर बेंचमार्क 10% का रिटर्न देता है तो ये 1.8% का देता है, यानी करीबन उससे 2% ज्यादा रिटर्न देता है। वहीं दोस्तों अगर आप डाउनसाइड कैप्चर रेशियो की बात करें तो इसका है 61, यानी अगर इसका बेंचमार्क 10% नीचे गिरता है जब मार्केट गिरती है तो ये सिर्फ 6% नीचे गिरता है, यानी ये बहुत बढ़िया है। वहीं दोस्तों इसके अगर रिस्क प्रोफाइल की बात करें तो इसका अल्फा है 6.46, जो कि बहुत ही अच्छा अल्फा है, यानी अपने बेंचमार्क को बहुत अच्छे से आउट परफॉर्म करता है। बीटा की बात करें तो 0.84 है, यानी डबल है अपनी कैटेगरी से, यानी वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा देता है। वही स्टैंडर्ड डेविएशन की बात करें तो वो 13 है, यानी बहुत ही खराब। तो दोस्तों अगर इस फंड की समरी की बात करें तो इसमें भी रिस्क प्रोफाइल थोड़ी खराब है, लेकिन वहीं अगर आप रिटर्न्स देखेंगे तो दोस्तों बंपर रिटर्न्स दिए हैं। अब आते हैं दोस्तों अपने तीसरे और आखिरी मल्टी कैप फंड पे, जो है कोटक का मल्टी कैप फंड। तो अब आप कोटक के मल्टी कैप फंड के रिटर्न्स देख सकते हैं। पिछले एक महीने में करीबन 3% का रिटर्न दिया है, जो कि बहुत बढ़िया रिटर्न है अगर पिछले एक महीने में देखेंगे। बाकी दोस्तों अगर 6 महीने का देखेंगे तो करीबन 20% का रिटर्न दिया है। एक साल में -2.99, यानी ऑलमोस्ट -3%। जो बाकी दो इससे पहले के मल्टी कैप फंड थे उन्होंने पिछले एक साल में आधे % का रिटर्न दिया था, यानी कम से कम नेगेटिव नहीं गए थे। वहीं पिछले 3 साल की बात करेंगे तो करीबन 24.5% का CAGR है। अब आप इसकी फंड डिटेल्स देख सकते हैं तो इसका एक्सपेंस रेशियो है 0.42%, यानी जो मैंने पहले दोनों फंड बताए हैं उन सब में से कम सबसे इसका है। बाकी का 0.71 और 72 था, इसका सिर्फ 0.42 है। और एग्जिट लोड की बात करें तो 1% है, यानी 1% की पेनल्टी लगेगी एक साल से पहले। वहीं AUM फंड साइज है करीबन 19,000 करोड़। दोस्तों काफी अच्छा फंड साइज है इसका। वहीं कोई लॉक इन पीरियड नहीं है। मिनिमम SIP आप 500 रुपए से स्टार्ट कर सकते हैं और लमसम मिनिमम 1000 रुपए से। अब आप अपनी स्क्रीन पे इसका एसेट एलोकेशन देख सकते हैं। तो लार्ज कैप में जाता है 38.41%, जो बाकी दोनों फंड से कम है। अगर मिड कैप की बात करें तो 31%, स्मॉल कैप की करें तो 29, यानी दोस्तों ये एग्रेसिव है थोड़ा सा। बाकी थोड़ा सेफ खेल रहे थे, लार्ज कैप में थोड़ी ज्यादा एलोकेशन कर रहे थे। वहीं इसकी टॉप 4 कंपनीज यानी होल्डिंग्स की बात करें तो सबसे ज्यादा जाता है मारुति सुजुकी लिमिटेड में 6%, यानी ऑटोमोबाइल कंपनी। वहीं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में उसके बाद 3.97%, हीरो मोटोकॉर्प में 3.57%, वहीं रेडिको खैतान में 2.8%। यानी दोस्तों टॉप 4 होल्डिंग में से जो 2 कंपनी है वो ऑटोमोबाइल कंपनी है, एक मारुति होगी, एक हीरो मोटोकॉर्प होगी। अब बात करते हैं इसके अपसाइड और डाउनसाइड रेशियो की। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं इसका अपसाइड है 123, यानी हमारी लिस्ट में हाईएस्ट। यानी अगर इसका बेंचमार्क 10% का रिटर्न देगा तो ये 12.5% का रिटर्न देगा। वहीं दोस्तों इसके डाउनसाइड कैप्चर रेशियो की बात करें तो वो है 93, जो कि बहुत ज्यादा है। यानी अगर इसका बेंचमार्क 10% गिरता है तो ये भी करीबन 9.3% गिर जाता है। इसलिए जब आप इसके पिछले एक साल के रिटर्न देखेंगे तो -3% है और बाकियों का प्लस में था। अब बात करते हैं इसके रिस्क प्रोफाइल की। तो जैसा कि देखेंगे अल्फा इसका काफी अच्छा है, लेकिन अगर आप निपॉन का देखते तो वो सबसे अच्छा अल्फा था। वहीं बीटा देखेंगे तो 1% है, यानी बाकी 3 फंड्स में से तो कम है फिर भी ज्यादा है। वहीं स्टैंडर्ड डेविएशन भी देखेंगे तो 15.3, जो कि बहुत ही ज्यादा है। यानी दोस्तों ये थोड़े एग्रेसिव फंड्स हैं, और जो भी एग्रेसिव फंड होते हैं वो रिस्क ज्यादा लेते हैं। अगर रिस्क ज्यादा लेंगे तो वॉलेटिलिटी भी ज्यादा होगी। तो दोस्तों ये थे मेरे टॉप 3 मल्टी कैप फंड्स। तो दोस्तों जब भी आप मल्टी कैप फंड सेलेक्ट करेंगे तो आपने ये ध्यान रखना है कि रिस्क प्रोफाइल देखेंगे तो तीनों में वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा है, क्योंकि दोस्तों जब एक फंड मैनेजर रिटर्न ज्यादा निकालने की कोशिश करता है तो वो रिस्क ज्यादा लेता है। इस वजह से वॉलेटिलिटी बढ़ जाती है, लेकिन रिटर्न्स भी हाई आते हैं। वहीं दोस्तों अगर आप अपने पोर्टफोलियो का रिव्यू कराना चाहते हैं तो आप एंजल वन का पोर्टफोलियो रिव्यू फीचर चेकआउट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपका कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं सारे कमेंट के रिप्लाई करता हूं। आप मिलेंगे ऐसी ही अगली इंटरेस्टिंग येट इंफॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल विच इज मनी राइट।